शासक सारे युद्ध अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ही करते आए हैं, और यह प्रभुत्व हमेशा बना रहे इसके लिए उन्हें चाहिए राज्य, प्रजा, साहस और अधिकार। प्रभुत्व ही किसी भी शासन का एकमात्र आधार है। प्रभुत्व। क्या मेरे पिता रणधीरन से भी बड़े योद्धा थे? हाँ, निसंदेह वो अपराजेय थे, लेकिन रणधीरन की वीरता ही उनकी विजय का अकेला कारण नहीं थी। उनके पीछे हर क्षण साथ निभाने वाले कबीले थे। उनमें मुख्य था पेरुमपल्ली कबीला। हाँ। हर दुख और दर्द की घड़ी में पेरुमपल्लियों ने बिना डिगे पांड्यों का साथ दिया। क्या रणधीरन कभी भी किसी से नहीं डरा? आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दक्षिण भारत कभी भी शांति से नहीं रह पाया। रणधीरन के पिता अरिकेसरी के शासनकाल में चेरों, चोलों और पांड्यों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। महीने बीत गए लेकिन वो युद्ध नहीं रुका। बार बार मुंह की खाने के बाद भी चेरों की सेना पलटवार करती रही। समय बीतता गया और युद्ध चलता ही रहा। वृद्धावस्था के कारण अरिकेसरी के लिए अब महल में रहना ही उचित विकल्प था। रणधीरन ने पांड्या सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। चेरों को लगा कि पांड्यों को परास्त करने का यही उचित अवसर है। उन्होंने चोलों से सहायता मांगी। वो चोल, कुंग, कर्नाटका, 6 वैली कबीले और 10 छोटे कबीले एक साथ मिलकर पांड्यों के विरुद्ध खड़े हो गए। हमारा इनर कबीला भी उन्हीं कबीलों में से एक था। ये सुन के ऐसा लग रहा होगा कि इसके बाद पांड्यों का नाम ही इतिहास के पन्नों से मिट गया होगा, लेकिन पांड्यों का नेतृत्व कर रहे थे रणधीरन। उस दिन दक्षिण भारत की समस्त भूमि रक्त रंजित शवों से पटी थी। यहाँ तक कि वहाँ की हवाओं में भी निष्प्राण शरीरों से बहता हुआ रक्त महक रहा था। रणधीरन ने पराजित हुए चेरों को दासों के रूप में अरब भेज दिया। चोल भी हार के पश्चात भागकर जंगलों में छिप गए। पांड्यों ने दक्षिण भारत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और चोलों के महल को अपनी उत्तरी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। रणधीरन चोलों के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए और शासन करने लगे। बड़े बड़े साम्राज्यों के युद्धों में सम्मिलित होने वाले छोटे कबीले नष्ट हो जाते थे और जो किसी तरह बच निकलते थे वो या तो बंजारे बन जाते थे या फिर शरणार्थी। बहुत सारे वैलिर कबीलों ने युद्ध में अपनी स्वतंत्रता खो दी, न जाने कहां लुप्त हो गए। हमारे कबीले को बंजर प्रदेशों की ओर भागना पड़ा। हम अनाज नहीं उगा सके और पोषण के अभाव में दुर्बल हो गए। कभी लोहे के हथियार बनाने वाले आज पत्थरों से शिकार करने पर विवश हो गए। परंतु प्रकृति के खेल भी निराले होते हैं। जहाँ सभी रणधीरन से भय खाते थे, वहीं उनसे टकराने के लिए प्रकृति ने एक महान योद्धा को जन्म दिया। 25 वर्ष का होते होते कोदी शक्तिशाली बन चुका था। वो रणधीरन को हर दिन याद किया करता था, जिनसे उसका मिलना अभी तक नहीं हो पाया था। बंजर भूमि ने उसके अंदर सत्ता की लालसा जगा दी थी, लेकिन वो रणधीरन का सामना नहीं कर सकता था। 15 वर्ष पहले उसका सामना रणधीरन से हुआ था। कोदी की लालसा ने एक दिन चोलों के गुप्त निवास का पता ढूंढ ही लिया, जिस पर वर्षों से पांड्यों की दृष्टि भी नहीं पड़ सकी थी। एक बार फिर अनगिनत निर्दोषों की बलि चढ़ाने वाली थी। कोदी की लालसा एक बार फिर दक्षिण भारत को रक्त से लाल करने वाली थी। चोलों का गुप्त निवास। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? सैकड़ों रणों के शूरवीर को नमन। क्या चाहते हो? पांड्यों से चोलों का साम्राज्य पुनः प्राप्त करना। चोलों की सहायता के लिए ईनर पूरी तरह से तैयार रहे। लेकिन चोल तैयार नहीं है। पांड्यों के विरुद्ध चेरों के युद्ध में चोल साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है। अब हमारी अंतिम आशा है
4 वर्षीय चोल राजकुमार नालन, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्व प्रमुख है। अगले 15 वर्ष तक शेर अपनी मांद में ही रहेगा। हम सब वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तुम्हारा क्या लाभ होगा? मेरे कबीले की स्वतंत्रता। 1 वर्ष के भीतर ईनर चोलों को उनका महल सौंप देंगे। बदले में ईनरों का एक अलग राज्य होगा और चोल उसे मान्यता देंगे। हमें कर वसूली से मुक्त कर दिया जाएगा। एक बार फिर हमारी भूमि पे हमारा अधिकार होगा। प्रयास प्रशंसनीय है, परंतु एक छोटी सी टुकड़ी पांड्यों को पराजित नहीं कर सकती। बूंद बूंद से सागर बनता है। महल को अपने अधिकार में लेते ही हमें 20,000 चोल सैनिकों की आवश्यकता होगी। मुझे चोलों का झंडा फहराने की अनुमति चाहिए। 1 वर्ष के भीतर साम्राज्य हमारा होगा। जाओ, वार करो। एक छोटी सी टुकड़ी पांड्यों को पराजित नहीं कर सकती।
इनरों की निवास भूमि। मारो 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 और जोर से मारो। झाव लगाओ। मुझसे लड़के दिखाओ। भूल जाओ कि मैं सरदार हूं। बस बहुत हुआ, आजा, अब तुम्हारी बारी है। जीत को माथे पर चिपका घर जा। असली वीर ऐसा नहीं कहता। मुझसे युद्ध करो, आओ। मुझ पर आगे से सरदार होने की धौंस मत जमाना। मैं हार गया, तुमने मुझे हरा दिया। हुई हुई। क्या ईनर पांड्यों पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं? तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? हमारा पुत्र बड़ा होकर सम्राट बनेगा। तुम अपने मन को शांत रखो, आने वाला पुत्र ही है ना। पुरोहित का वचन सत्य हो। अरब सागर 3,500 मील दूर पांड्या साम्राज्य के पश्चिम में। पच्चीस वर्षों के बाद अपनी मातृभूमि लौट रहे हो ना? क्यों, तुम तो मुझे प्रसन्न नहीं दिख रहे। बड़ी ठंडी तासीर वाले हो।
न जाने क्यों रणधीरन तुम्हें वर्षों तक पालता रहा और अब तुम्हें वापस चाहता है। तुम्हारा मस्तिष्क काम कर रहा है क्या? तुम्हें आखिर अपने जीवन का मोह क्यों है? ईश्वर तुम्हें शीघ्र मुक्ति दे, अन्यथा वो कार्य मुझे करना पड़ेगा। पांड्या साम्राज्य, करुवयूर। नम तोम धेता ताम धी धी तोम तोम नम नम तधी घीर्ण तोम तक तधी नम तोम धेताम ता धी 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 तोम 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 नम 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 तधी घीर्ण तधी घीर्ण काम यौवन बनाए रखता है। इन्हें नर्तकी कहूं या देवलोक की अप्सरा, उनके रूप से मैं मुग्ध हो गया हूं। इतनी सुंदर रूप सी मेरे इतने समीप है, इनका रसपान कब कराओगे मुझे? रसपान अब आसान नहीं रहा मान्यवर। मंदिर के नियम अब कठोर हो चुके हैं। साथ ही उसकी मुखिया प्रमुख इसके लिए तैयार नहीं होंगे। मुखिया? पहले मुखिया ने ही 3 बार पूरी रात्रि हमारा मनोरंजन किया है। वो पुरानी बात थी, आजकल नियम कड़े हो गए हैं। ये असंभव है। तो फिर उन्हें मेरे कक्ष में भेजो, उन्हें मैं मुंह मांगा मूल्य दूंगा। उसके बाद उन्हें चोलों के मंदिर भेज दूंगा। सम्राट की आज्ञा लेनी होगी। अभी यहाँ सब कुछ हम ही तो हैं। मैं आज्ञा का प्रबंध कर लूंगा, बस तुम उन्हें तैयार कर लो। किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, आज हमें कुछ नए पुरुष घूर रहे थे। उन्हें देखकर आज मन बहुत शंकित है। प्रतिदिन कितने ही पुरुष हमें घूरते हैं, ये तो सामान्य बात है। अच्छा ये तो बताओ, मेरी प्यारी सखी प्रसन्न कैसे होगी? कनन से मिला दो या फिर मुझे यहाँ से मुक्त करा दो। ओह, कनन तो तुमसे मिलने स्वयं आएंगे ना, तो फिर मैं कैसे उनसे मिला सकती हूँ? क्या हम दोनों महल से बाहर उन्हें ढूंढने निकले? क्या कहा? तुम अपने होश में तो हो ना? अब हमें आगे बढ़ना ही होगा, चाहे हमारी जीत हो या हार। यह आशा की एक किरण है। यही किरण एक दिन हमारे कबीले को चमकाएगी। ये आत्महत्या के बराबर होगा। हमारा कबीला नष्ट हो जाएगा। पांड्या शिकार नहीं है, बहुत बड़े शिकारी हैं। पांड्यों को पता चला तो इनर समाप्त हो जाएंगे। पता नहीं चलेगा, यही हमारी शक्ति है। वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। योजना के साथ वार करके हम उन्हें थर्रा सकते हैं। तुम्हारी योजना चाहे कुछ भी हो, वो व्यर्थ ही जाएगी। हमारी जीत एक स्वप्न है। हम लड़ेंगे। जो भयभीत हैं पीछे हट जाएं। गिने चुने इनर हजारों पांड्यों को धूल चटा कर ही रहेंगे। तुम्हारा सरदार कालन होगा मेरे लौटने तक, और मैं ना लौटा तो भी। पांड्या मंत्रिमंडल चाहता है कि तुम चोलों के मंदिर चली जाओ। वेतन में 3 गुना हो जाएगा। क्या विचार है? समझ नहीं आ रहा कि क्या उत्तर दूं। तुम लोगों की नृत्य कला अतुलनीय है। इसकी ख्याति और भी फैलनी चाहिए। चोलों का मंदिर ही तुम सबके लिए उचित स्थान है। वहाँ तुम्हारी प्रसिद्धि आकाश को छूने लगेगी। परंतु हम यहाँ पर अधिक शांति और सुरक्षा के साथ हैं। परमपिता की शक्ति हर स्थान में उपस्थित है, इसमें कोई भी संशय मत रखो। सितारों की गणना के अनुसार अगले 100 वर्षों तक पांड्या साम्राज्य चमकता रहेगा। यात्रा की तैयारी करो।
आपके मन को समझता हूं। घात लगाकर बैठे सभी जानवर एक जैसे होते हैं। एक निर्भीक आक्रमण ही शेर को लोमड़ी से अलग करता है। आप डर के छिप गए और बंजारे का जीवन जीते रहे। मैंने भी वही सीखा। हम अनाज क्यों नहीं उगा पाते, हमारी भूमि कहाँ है। मेरा पुत्र मुझसे यह प्रश्न नहीं पूछेगा। वो शिकारी बंजारा नहीं बनेगा। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। हमारी सेना को आपकी आवश्यकता है। आप ही उनकी शक्ति है। मैं सच कह रहा हूं। आपको मेरा साथ देना ही होगा, मेरे होने वाले पुत्र के लिए। क्या हम कोई पशु हैं जो किसी भी ओर हाँक दिए जाएं? मंत्रिमंडल का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं? तो वो ही नृत्य करें। तो गुरुजी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि आकाश छुएगी। उनकी वासना अवश्य छुएगी, प्रसिद्धि नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो? हमसे पूछे बिना आपने इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया? तुम कब से इतनी बुद्धिमान हो गई? हम चोल जा रहे हैं, यात्रा की तैयारी कर लो। पांड्या साम्राज्य की राजकुमारी सूर्णी पिछले सोमवार किसी दुष्ट शक्ति का शिकार होकर वो अस्वस्थ हो गई हैं। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग अपनी ओर से भेंट दे सकते हैं। कन्याओं के पिता उन्हें मंदिर को भेंट कर सकते हैं और प्रसाद में 100 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर सकते हैं। एक वर्ष के भीतर ईनर चोलों को उनका महल सौंप देंगे। महल को अधिकार में लेते ही हमें 20,000 चोल सैनिकों की आवश्यकता होगी। एक वर्ष के भीतर साम्राज्य हमारा होगा। हमारे कबीले के पुरोहित पितामह कृपया बाहर आएं और अपने लिए भेंट स्वीकार करें। क्या बात है? ईनरों ने लड़ने का निर्णय किया है। हमें देवी का आशीर्वाद चाहिए। कौन है तुम्हारा सरदार? ईनरों के विजय के लिए आप देवी को बलिदान दीजिए। नम्रता नहीं सीखी? ईनरों की विजय के लिए आप देवी को बलिदान देकर प्रसन्न करने की कृपा करें। जाओ, जाकर परसों की तैयारी करो। प्रसन्न हो, आपके पुत्र कोदी ने ईनरों के उत्थान के लिए पांड्यों के विनाश का संकल्प लिया है। जो ईनर कोदी के साथ खड़े हैं वो अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने सरदार की रक्षा करेंगे।
काल चक्र की एक रात्रि ईश्वर ने क्रोधित होकर आकाश चीरती तीव्र विद्युत से आघात किया। उसकी अग्नि ने धरती का कण कण जला डाला। विशाल अग्नि ने राख के ढेर लगा दिए और राख के बड़े बड़े बादलों ने सूरज को ही ढक लिया। वर्षों तक अंधेरा फैला रहा। हवाएं बहती हुई नदियां और विशाल काय सागर सब के सब जम गए। हर मनुष्य समाप्त हो चुका था। मृत्यु को आंख दिखा के जीवित रहे हम लोग। क्रुद्ध ईश्वर ने कहा, अगर तुम लोग अभी भी जीवित हो तो समुद्र और ये धरती जिसकी तुम पूजा करते हो वो तुम्हें निगल जाए। अंत में एक सुबह सूरज की किरणें इस धरती पर पहुंची। उसकी आंच बढ़ती ही जा रही थी। तब उन्होंने सारे समुद्रों को पिघला दिया। समुद्रों के जल के आवेग ने हम लोगों की समस्त भूमि के साथ साथ संपूर्ण जीवन को ही निगल लिया। अपने कुल की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और ईश्वर का स्नेह प्राप्त किया। तब ईश्वर ने प्रसन्न होकर समुद्र को शांत कर दिया और आशीर्वाद देकर ये कहा कि तुम्हारा कुल पनपता रहेगा, समस्त दिशाओं में फैलेगा और राज करेगा। यदि भविष्य में कुल के लोग पूर्वजों को याद नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यही विधि का विधान है। ये कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से हमारी जाति विभाजित होकर चारों दिशाओं में फैल गई। अनेकों युद्ध हुए और उन्होंने अनेकों जीवनों की आहुतियां भी ली, पर दैविक शक्तियों ने हम पर अपनी कृपा बनाए रखी। आने वाले युद्ध में कुल की रक्षा के लिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। पहला बलिदान उन्हीं शक्तियों के नाम बलिदान को लेकर आओ। बलिदान स्वीकार कीजिए और आठों दिशाओं में इंद्रों की रक्षा कीजिए। इंद्रों की सेना को अपनी शक्ति दीजिए। इंद्रों के विरुद्ध खड़ा होने वाले का धड़ अलग हो जाए। बलिदान स्वीकार कीजिए। हे प्रचंड शक्ति देव, इंद्रों को अपने शस्त्र और सेना प्रदान करें ताकि सभी इंद्र विश्व विजयी बन सके। आपकी दृष्टि मात्र से स्वयं मृत्यु भी कांप उठती है। बलिदान स्वीकार कीजिए। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम सब इंद्रों का राज इस पूरे संसार पर होगा। अगला बलिदान लेकर आओ। इसके बलिदान से इंद्रों की रक्षा होगी। बलिदान प्रस्तुत है देवी। पधारिए देवी। अगले बलिदान को लेकर आओ। हमारे द्वारा ये बलिदान हमारे इंद्रों की रक्षा करेगा। रक्षा करना देवी, रक्षा करना। हमारे गोदी की रक्षा करना। बलिदान प्रस्तुत है देवी। बलिदान की शुद्धि करो। भोजन करो। इंद्रों का सरदार आगे आए और अपना
शस्त्र देवी को अर्पित करें। प्रार्थना, पीछे हट जाओ। हे देवी, बलिदान स्वीकार कीजिए, इसे मुक्ति प्रदान कीजिए। ये एक योद्धा है और इसके शरीर में वीर योद्धाओं का रक्त बह रहा है। इसे मुक्ति प्रदान कीजिए। इनरों की विजय हो। बलिदान स्वीकार कर भोग लगाइए। गोदी की रक्षा कीजिए। बलिदान स्वीकार कीजिए और भोग लगाइए। हमारा गोदी युद्ध में विजयी हो। दो रातों में हम लोग चोलों की प्रजा में घुल मिल जाएंगे और उसके पश्चात अगला दल अंदर घुसेगा। 10 दिनों में 10 योद्धा घुसपैठ करेंगे, पर हम सभी को कभी भी बड़े गुटों में नहीं रहना है। 10-10 के छोटे गुटों में धीरे धीरे अलग स्थानों से घुसपैठ करेंगे। सारे योद्धाओं को सावधानी और बुद्धिमत्ता से कार्य करना होगा। आगे की योजना बता दी जाएगी। ये युद्ध हर तरह से कठिन अवश्य है, लेकिन हमारा साहस ही हमें विजय प्राप्त कराएगा। ये युद्ध हमारे वंशजों के लिए है। अब हमारे वंशज शिकारी बंजारे नहीं कहलाएंगे। क्या तुम्हें उसे डर नहीं लगता? क्यों? क्या आपने कभी रणधीरन को देखा है? इसका उत्तर तो चेरा सैनिकों के पास ही मिल सकता है। उस दिन चेराओं चोलों के युद्ध में भयभीत चेरा सैनिक भारी संख्या में पश्चिम दिशा की ओर भाग रहे थे। सबकी जीवा पर एक ही नाम था। रणधीरन राख से लथपथ काल बनकर नाच रहा था। स्मरण रहे, रणधीरन को मारने का तुम्हें एक ही अवसर मिलेगा। अगर चूक गए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अंत निश्चित ही है। क्या रणधीरन का शरीर लोहे का बना है? यही मानो। ऐसी कोई तलवार नहीं बनी है जो उसका सीना चीर सके। चोल साम्राज्य
हमारा साम्राज्य दीर्घ काल से आपकी प्रतीक्षा में था। ये कौन बैठा है? अच्छा, वो चेरा के कोई ब्राह्मण है। ब्राह्मण है? प्रणाम किया क्या? नहीं किया। मूर्ख, ईश्वर तक पहुंचने के लिए सभी ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। जाओ, उनके लिए जलपान का प्रबंध करो। जी। ईश्वर देता अब तो है जागी, आशा कहीं नहीं मेरे इस दिल में। पता ना हमें क्यों पग धरती पे पड़े हैं नृत्य मगन हो। प्रणाम स्वीकार करें ब्राह्मण श्रेष्ठ, कैसे हैं आप? प्रणाम, मैं ठीक हूँ। नैनों ने भी देखा तेरा ही सपना, मन मेरा तड़पे। ब्राह्मण शरीर पर ये
स्वभाव कैसा? शरीर भी क्षत्रियों जैसा। वैसे आप कौन से ब्राह्मण हैं? चेरा का ब्राह्मण, महान परशुराम का वंशज। ओह, अति उत्तम। आप नृत्य का आनंद लीजिए, मैं अभी आता हूँ। उन्हें दो। हाँ? कहाँ गए? रणधीरन कहाँ रहता है अभी पता नहीं चल पाया। उसका नाम लेने से भी लोग भय खाते हैं। वो मानव नहीं, काल है। योद्धाओं ने घुसपैठ कर ली है। हमें शस्त्रों के साथ तैयार रहना होगा। शस्त्र आ रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। सूचना भेजी जा चुकी है। प्रतीक्षा रहेगी। प्रतीत होता है युद्ध छिड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नृत्य के मध्य में एक गुप्तचर आया था। रंग रूप से तो वो उत्तर का लग रहा था। पल्लवों की सहायता लेकर चेरा पुनः आक्रमण करने वाले हैं। व्यर्थ प्रलाप मत करो, किसी का किसी से भी युद्ध हो जाए, हमारा नृत्य कहाँ रुकने वाला है। युद्ध तो होकर रहेगा। कनन आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। जलमग्न स्वर्ण नगरी में तुम्हारा एक महल होगा और तुम महारानी बनोगी। तुम कल्पना की उड़ान छोड़ो। मैं जा रही हूँ। स्नान नहीं करोगी? नहीं। हर इलाका पांड्यों की मुट्ठी में है, कोई विद्रोह नहीं कर पाएगा। पूरी सेना हरी केसरी के समारोह के लिए गई है। महल में चंद सैनिक ही बचे हैं। पहरेदारों की संख्या अभी कम है, फिर भी 100 योद्धा उसके साथ रहते हैं। सैन वर्मन और यमन योद्धा उसकी ढाल है। उल्लू प्रकाश में मार खाता है, कहीं कोई स्थान तो अवश्य होगा जहां रणधीरन मात खाएगा। हर शुक्रवार को रणधीरन पहाड़ी के मंदिर जाता है। कई अंगरक्षक नीचे ही रुकते हैं। ऊपर रास्ता बहुत ही सकरा है, एक के पीछे एक चले तो ही चढ़ा जा सकता है। लगभग 1 मील तक रास्ता जंगल से घिरा है। हमारे 50 योद्धा पहाड़ी तक चढ़ेंगे और दोनों ओर से उन्हें घेर लेंगे। मैं पहाड़ी के नीचे पहरेदारों को संभाल लूंगा। ऐसे रणधीरन यमन योद्धाओं से अलग हो जाएगा तो उसका सर काट देंगे। एक भी पांड्या जीवित बचकर ना जा पाए। कटे हुए सर के साथ चोलों का झंडा लहराते महल में प्रवेश करेंगे। उसका कटा सर देखकर पांड्यन सैनिक हथियार डाल देंगे। चोलों का झंडा देखकर प्रजा हमारे साथ हो जाएगी। महल हमारी मुट्ठी में होगा। शिकारी का शिकार होगा। स्मरण रहे, हमें मात्र एक ही अवसर मिलेगा। पता नहीं, अचानक आक्रमण हुआ है। सम्राट को सुरक्षित करो।
कोई भी हो कुछ नहीं कर पाएंगे। भालों का घेरा बनाए रखो। हम पांड्यन हैं, भय भी हमसे भय खाता है। हमने महान चोल साम्राज्य को परास्त किया है। हमने पल्लवों को भी धूल चटा के रख दी थी। शेरों ने हमारे सामने घुटने टेक दिए थे। हमने गरफिरार साम्राज्य को जड़ से उखाड़ दिया था। ये चूहे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भालों का घेरा बनाए रखो। काट डालो इन्हें। अभी और कोई बचा है? पिटारा अभी खुलना शेष है। उन्हें हमारी रणनीति पता चल गई है। भालों का घेरा एक झटके में खोल दो। हमला करो, चलो। घेरा खोलो ढालों वाला, चलो।
सलमान की सहायता करो। सम्राट को लेकर जाओ। जाइए सम्राट, मैं संभाल लूंगा। आप जाइए।
अभी महल से कितनी दूर हैं? बस पहुंचने वाले हैं। सम्राट भी अभी तक मंदिर से वापस नहीं लौटे हैं। अवश्य ही कुछ अनिष्ट हुआ है। राजघराने की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करो। प्रजागण घर में ही रहें। क्या अगस्त सेना का नियंत्रण संभव है? संभव नहीं है। तो शीघ्रता से हाथियों को जंगल की ओर भगा दो। अगर हम हार गए तो अगस्त सेना शत्रुओं के हाथ न लगे। जाओ जी। सारे सैनिकों को एकत्र करके महल के चारों ओर ढालनुमा बना दो। एक भी शत्रु बचना नहीं चाहिए। ये संभव नहीं है। आक्रमणकारियों की संख्या बहुत अधिक है। इस रणनीति के अनुसार चले तो हम सब का मरना तय है। अब तुम मुझे ज्ञान दोगे? क्या यही एक योद्धा की सोच है? उत्तर दो, मुझे उत्तर दो। भयभीत होना मूर्खतापूर्ण है। तुम सभी कुशल योद्धा हो। क्या तुम उन्हें मौत के घाट नहीं उतार सकते? कहाँ है तुम्हारी भुजाओं का बल? सम्राट और उनके अंगरक्षक यमन योद्धाओं का महल वापस न लौटना कोई सामान्य बात नहीं है। उन लोगों ने हम पर योजनाबद्ध धावा बोला है। उनकी संख्या से हम विचलित नहीं होंगे। साहस के साथ उन पर वार करो। वो भाग खड़े होंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुछ ही समय में महल शत्रुओं के अधिकार में होगा। चोलों और सेनाध्यक्षों को संदेश भेजो। सैन्य बलों का समय पर पहुंचना अति आवश्यक है। भेज दिया है। तुड़ी हमारी सेना लेकर आएगा। लोगों से कहो कि 3 दिनों तक अपने घर में बंद रहे। जो ना माने उन्हें जान से मार दो। आत्मसमर्पण करने वाले पांड्यों का वध कर दो। सारी दासियों को अपने अधिकार में ले लो।
चोल राजघराने की और पांड्या राजघराने की स्त्रियों को मत छूना। ये लोग कौन है? मंदिर बंद कर दिए गए हैं। नृत्यांगनाएं और ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। क्या चाहिए? प्रणाम प्रभु। युद्ध होते रहते हैं, सम्राट बदलते रहते हैं, परंतु ईश्वर तो स्थायी है ना। मंदिर बंद करना उचित नहीं है। इन सभी नृत्यांगनाओं के लिए मंदिर ही एकमात्र आश्रय का स्थान है। तुम कौन हो? सम्राट की और मंत्रिमंडल की अनुपस्थिति में इस राज्य को चलाने का अधिकार मुझे है। तुझे अधिकार है? किस राज्य से हो तुम लोग? पांड्यन राज्य से। अभी इसी वक्त लौट जाओ, मंदिर के द्वार नहीं खुलेंगे। निकल जाओ। अभी लौट जाए? इतने अंधकार में कहां जाए? तो तुम भी साथ जाओगे इनके, अपने उत्तरदायित्व का पालन करने। एक प्रहर के पश्चात जो दिखे उसे मार देना है। सुनो, ये मेरे साथ रहेगी। ये देवदासियां हैं। इनका विवाह ईश्वर के साथ हो चुका है। ये किसी और के साथ नहीं रह सकती। अब मैं ही यहां का ईश्वर हूं। तुम यहीं रुको। समय बीतता जा रहा है। राज्य के अधिकारी परशुराम के वंशज जी, ऋतुएं बदलती हैं तो वायु बदल जाती है। तुड़े, हमने चोलों को संदेश भेज दिया, लेकिन चोलों की सेना पहुंचने में समय अवश्य लगेगा। हमें सेना की आवश्यकता है और तुम मेरे विश्वास पात्र हो। तुम जाओ तुड़े, वहां बचे इनर योद्धाओं को अपने साथ लाओ। बताओ उन सबको कि हमने पांड्यों को पराजित कर दिया। अब जाओ और सेना के साथ लौटना। इतने ही शव वापस मिल सके हैं। कौन है वो? इतना ही पता चला कि कोई इनर कबीला है। क्या उनकी संख्या का कोई अनुमान मिला है? 10-100 से ज्यादा नहीं होंगे वो। हमारे कितने योद्धा जीवित बचे हैं? चोलों का झंडा लेकर वो महल में घुसे। राज्य के लोग उन्हें चोलों की सेना समझकर उनके साथ मिल गए। हमारे अधिकांश योद्धा मारे गए हैं राजन, और जो किसी तरह बच गए उनका कुछ भी कर पाना असंभव था। 3 लाख सैनिकों की विशाल शक्तिशाली सेना, जिसने 300 वर्ष पुराने कल्पिरार साम्राज्य को नष्ट किया। योद्धा जिन्होंने चेरों और तुंडइयों को धूल चटा दी थी। एक छोटे कबीले वाले और उसकी सेना ने अगर मुझे चुनौती देने का साहस किया है तो निसंदेह वो एक वीर है। उसे वीर गति प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। राज्य की सीमा पर दृष्टि बनाए रखो। साम्राज्य उनके हाथ में आने से पहले उन्हें समाप्त करेंगे। हम दोबारा सेनाएं एकत्रित करेंगे। 1 माह के भीतर इनरों का अंत होगा। युद्ध अब शुरू हुआ है। मैं आ रहा हूं।
पेरुमपल्लियों की निवास भूमि। प्रणाम। प्रणाम। सूचना मिली है कि इनरों ने चोलों के महल पर अधिकार कर लिया है। बंजारों को राजपाट का स्वाद कब से लग गया? दक्षिण भारत की पहचान, वेंकटम से कन्याकुमारी तक शासन करने वाले सम्राट रणधीरन पांड्या के आगमन पर पेरुमपल्ली कबीला उनका स्वागत करता है। चलिए। उनका आक्रमण अप्रत्याशित था। लोमड़ी के शिकार के लिए शेर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए राजधानी से सेना बुलाने के लिए पेरुमपल्ली की सहायता चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेरुमपल्ली आपके साथ है। पेरुमपल्लियों ने पांड्यों का हर पल साथ दिया है। अनेकों पेरुमपल्ली योद्धा चेरों के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। प्रत्येक समर्थ योद्धा आपके साथ है। अगर पेरुमल्लियों ने आपका साथ दिया तो प्रतिदान में हमें क्या मिलेगा? क्या मांग है? पांड्या सम्राट हमारे कुल की कन्या से विवाह करेंगे। ये कैसी शर्त है? शर्त रखने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, ये हमारा अनुग्रह है। हमारी कन्या के साथ 30 हाथी, 700 घोड़े और 500 पेरुमल्ली योद्धा आपकी भेंट किए जाएंगे। और पेरुमल्लियों के नियंत्रण वाले 9 छोटे कबीले भी अपने सैन्य दलों के साथ आपकी सहायता करेंगे। वचन याद रखिएगा, पर इस वंश का पांड्यन सिंहासन पर अधिकार नहीं होगा। भविष्य में क्या है, भविष्य बताएगा। चोलों का कोई उत्तर आया नहीं। कुछ दिन और प्रतीक्षा करेंगे। रणधीरन पेरुमपल्लियों से मिल गया है, हमें शीघ्रता करनी होगी। तूड़ी हमारे लोगों के पास पहुंच गया होगा। तुम अभी चोलों के बारे में क्या कह रहे थे? रणधीरन पेरुमपल्लियों से मिल गया है, हमें शीघ्रता करनी होगी। शपथ पत्र के साक्षी हैं दक्षिण भारत के सबसे विशाल पांड्या साम्राज्य के सेनापति सेन वर्मन और पेरुमपल्ली कबीले के सेनापति कार्मेगन। प्रभुत्व और न्याय के प्रतीक पांड्या सम्राट रणधीरन हमारे कुल की उपस्थिति में हमारी कन्या अर्थल से विवाह कर रहे हैं।
क्या मैं कोई वस्तु हूँ जो किसी के अनुग्रह के प्रतिदान में आपको सौंप दी गई है? किंचित ये सत्य है, ये राजनीति है। भावनाओं का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। जहां शक्ति और प्रभुत्व का वर्चस्व हो, वहां एक तुच्छ नारी का कोई महत्व नहीं है। क्या आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम है? मेरा तुम पर अधिकार है। युद्ध के घावों को प्रेम से नहीं सहलाया जा सकता। सबकी लालसा शक्ति है। मेरा तुमसे विवाह तुम्हारे कबीले को शक्ति देगा। एक शक्तिशाली कबीला तुम्हारी सरदार का प्रभुत्व बनाए रखेगा। केवल प्रभुत्व ही इस प्रतिदान का आधार है। तुम्हारे संगीत में दुख की झनकार है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मृत्यु की पुकार है। श्रृंगार और संगीत से उत्तेजना प्रदान होनी चाहिए, मृत्यु नहीं। और मुझे उत्तेजना तुम्हारी मृत्यु से प्राप्त होगी। पुरुषों की वासना तृप्ति के लिए स्त्रियों का बलिदान कब तक लिया जाएगा? न जाने तुमने कितने निर्दोषों के प्राण लिए हैं। क्या करें, पुरुषों की वासनाएं शांत नहीं होती। कभी सत्ता की, कभी संपत्ति की, कभी स्त्री की। वो संसार की हर वस्तु पर प्रभुत्व चाहते हैं। बड़े स्वप्न के परिपूर्ण होने के मार्ग में छोटे जीवों की बलि चढ़ी जाती है। मेरी, पांड्या की, चेरा की, चोल की या किसी और की। हमारे रंग रूप भले ही अलग हो, पर हमारी वासना एक है। पुरुषों का अन्याय ईश्वर को अवतार लेने में विवश करेगा। स्मरण रहे, जैसे ही मेरा संगीत रुका, मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं भी प्रतीक्षा करूंगा और मेरी वासना तुम्हारे संगीत को हरा देगी। जो भी हो, आज ही मेरे शयन कक्ष को अपनी सुगंध से महका देना। चोलों से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिल पाया है। पेरुमपल्लियों ने अभी तक भारी सेना जुटा ली होगी। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। क्या चोलों ने विश्वासघात किया या वो युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं है? चोल विश्वासघाती नहीं। मुझे लगता है उनके पास अब तक संदेश पहुंचा नहीं। ठीक है, इस बार संदेश मैं स्वयं लेकर जाऊंगी। पेरुमपल्ली हमेशा से हमें अचंभित करते आए हैं। राजधानी की ओर बढ़ रही हमारी सेना शीघ्र ही यहाँ वापस पहुंच जाएगी।
स्मरण रहे, जैसे ही मेरा संगीत रुकेगा, मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। वीर रणधीरन, कुछ सैकड़ों से लड़ने के लिए असंख्य सैनिकों को लाया है। यही विश्राम करेंगे आज। घबराओ मत, जब तक हम महल के अंदर हैं पांड्या कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चोलों तक संदेश पहुंच गया होगा, वो अब आते ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि चोल आएंगे। चाहे कोई आए या ना आए, तूड़ी हमारे योद्धाओं के साथ आएगा। भयभीत मत हो, जाके इनरों का उत्साह बढ़ाओ, चाहे स्त्रियों से सही। मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, हार मत मानना। अब हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमें महल पर आक्रमण कर देना चाहिए। संयम रखो, संयम ही युद्ध में विजय का द्वार है। उन्मत्त हाथी स्वयं को ही घायल कर देता है, हमारा विलंब उन्हें सोचने पर विवश कर देगा। महल पर अधिकार करने में कोई कठिनाई नहीं है, हम कई वीर योद्धा गवा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आक्रमण से चोल प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राज्य की सीमा पर कड़ी दृष्टि बनाए रखो। ईनरों का कोई भी संदेश चोलों और चेरों तक नहीं पहुंचना चाहिए। ईनरों के आने वाले सैन्य दस्ते को पेरुमपल्ली पहुंचने दो, मृत्यु के घाट उतार देंगे। ये विक्षेप क्या कर रहे हो? रुक जाओ, चुप, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारा शत्रु बाहर खड़ा है, स्वयं को संभालो। चोल पहुंचने वाले हैं, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं पहुंचने वाला, चेरा युद्ध में कोई भी नहीं बचा है, एक भी चोल जीवित नहीं है। कोदी ने कोई स्वप्न देखा होगा, तूड़ी हमारी सेना के साथ भी आ जाए तो हम पांड्यों से नहीं बच पाएंगे। कोदी हमारा सरदार नहीं है, अपनी लालसा के लिए उसने हमारे साथ छल किया है। देखो उसे, हमारा साथ त्याग के भोग विलास में डूबा हुआ है। पागल हो गया था ये, ठिकाने लगा दो इसे। हम उन लोगों को उनकी ही रणनीति से उन्हें मात देंगे। समय समीप है।
हमारी सेना की मनोदशा कैसी है? भोजन और औषधियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहें। आप निश्चिंत रहें, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सावधान, ये तलवार आपको चोट पहुंचा सकती है। नाम क्या है तुम्हारा? कोडुंगन। कोडुंगन। रणधीरन का पुरस्कार तुम्हारी वीरता के लिए। क्या समाचार है? चोलों के ना पहुंचने से अन्य सरदार भी पीछे हट रहे हैं। सेना समाप्त होते ही अन्य कबीलों ने भी मुंह मोड़ लिया है। महल का घेराव हो चुका है, यही उचित समय है। महल पर तुरंत आक्रमण करने का आदेश दीजिए सम्राट। महल में कितने सैनिक होंगे? कितने सैनिक हैं? अनुमान लगाना कठिन है। लगभग 1000 होंगे। सीधी लड़ाई संभव नहीं है। महल के अंदर संख्या का अनुमान लगाने का वो प्रयास करेंगे, और यदि उनका अनुमान सही हुआ तो हमारी मृत्यु निश्चित है। उनकी योजना का पता लगाना अति आवश्यक है। तनिक प्रतीक्षा करो। हम प्रजा से बात करेंगे। उनके राज अधिकारी को यहाँ लाओ। उन्हें आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजो। उनके उत्तर के पश्चात ही अगला निर्णय लिया जाएगा। चोल लोग योद्धा थोड़ी हैं। मैं उन्हें लड़ने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? उन्हें लड़ना नहीं है, बस पीछे खड़े रहना है। पांड्या हैरत में पड़ जाएंगे। उन्हें लगेगा इनर सेना बड़ी है, हमारी विशाल संख्या उन्हें डरा देगी। हमने चोल सेना को संदेश भेज दिया है। 2-3 दिन में उनकी भी सेना पहुंच जाएगी। फिर परिस्थिति हमारे पक्ष में हो जाएगी। हमारे पक्ष में नहीं, तुम्हारे पक्ष में। और हाँ, चोल सेना का आने का तो कोई समाचार भी नहीं मिला। मैं योद्धाओं को कैसे तैयार करूंगा? आपके पास कोई प्रमाण है क्या? कहीं आप हमारे लोगों को बलि का बकरा तो नहीं बना रहे हैं सम्राट? जाओ। जब ऋतुएं बदलती हैं तो वायु वेग भी बदलता है परशुराम के वंशज। प्रणाम। इन्हें आत्मसमर्पण कर दें। पांड्यों की दृष्टि में समस्या का एकमात्र हल युद्ध नहीं है। सेन वर्मन पांड्या सेनापति। हमारा कबीला नष्ट हो जाएगा। यही किरण एक दिन हमारे कबीले को चमकाएगी। हमारा पुत्र बड़ा होकर सम्राट बनेगा। उन्हें उत्तर भिजवा दो। क्या उत्तर आया है? रणधीरन का गौरव बना रहे। इनर कायरों की तरह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम भी दोनों पक्षों की जनहानि नहीं चाहते हैं। मेरी ओर से पांड्यों की समक्ष एक औपचारिक समाधान प्रस्तुत है, कुछ मान्य लोगों की उपस्थिति में। मैं रणधीरन को या राजवंश के किसी भी अन्य योद्धा को अपने साथ द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूं। जो जीता महल पर उसका अधिकार होगा। आपको स्वीकार है तो उदयपुर पहाड़ी पर युद्ध के लिए मैदान तैयार रखो। कोदी, इनरों का सरदार। ये रणधीरन का वचन है। कोदी की अंत्येष्टि धूमधाम से होगी। मैं अकेला जाऊंगा, आप यहीं रुकेंगे। हमारे कबीले को
आपकी आवश्यकता है। मुझे कुछ हुआ तो बिना विलंब किए चोलों की तरफ भाग जाइए। कोदी, तुम एक महान योद्धा हो। तुम्हारा पिता होने पर मुझे गर्व है। कुछ दिनों के लिए ही सही तुमने एक सम्राट का ऐश्वर्य जी कर दिखाया है। समय के शिलालेखों पर रणधीरन का नाम तुम्हारे बिना नहीं लिखा जाएगा। एक छोटी सी टुकड़ी पांड्यों को पराजित नहीं कर सकती। हमारा कबीला नष्ट हो जाएगा। यही किरण एक दिन हमारे कबीले को चमकाएगी। हमारा पुत्र बड़ा होकर सम्राट बनेगा। क्या रणधीरन का शरीर लोहे का बना है? यही मानो। ऐसी कोई तलवार नहीं बनी है जो उसका सीना चीर सके। युद्ध अब शुरू हुआ है। मैं आ रहा हूं। याद रखना, रणधीरन को मारने का तुम्हें एक ही अवसर मिलेगा। अगर चूक गए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। धरती और आकाश की उपस्थिति में, मनुष्यों, देवों और दानवों की उपस्थिति में, विशेषकर सर्वोपरि ईश्वर की उपस्थिति में, पांड्या सम्राट रणधीरन और ईनर कबीले के सरदार कोदी अपने पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हुए मृत्यु के इस रण में द्वंद्व युद्ध करेंगे। यही नीति का न्याय, नीति का संग्राम, नीति की विजय और नीति का विधान होगा। हमारे पूर्वजों उडक्को, नीडन, चेरलादन और पेरू विरर किल्ली के पद चिन्हों पर चलते हुए ये वीर योद्धा यश की प्राप्ति करेंगे। शपथ के लिए तैयार हो जाओ। धरती और आकाश की उपस्थिति में, मनुष्य, देवों और दानवों की उपस्थिति में, सर्वोपरि ईश्वर की उपस्थिति में, ये एक द्वंद्व युद्ध है। इस युद्ध के बीच में कोई भी योद्धाओं की सहायता नहीं करेगा। इस बात की शपथ लो। ये द्वंद्व युद्ध किसी एक योद्धा के मृत्यु तक चलता रहेगा या जब तक कि एक योद्धा हार ना मान ले। मृत्यु प्राप्त योद्धा को स्वर्ग में स्थान मिलेगा और उसका अंतिम संस्कार सम्मान से किया जाएगा। हारा हुआ पक्ष विजेता के सामने आत्मसमर्पण करेगा। द्वंद्व युद्ध शुरू किया जाए। अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, महल ईनरों का होगा। बिना किसी आक्रमण के
सेना को लेकर वापस राजधानी लौट जाना।
मैं नहीं हो, तुम रणधीरन कभी नहीं बन सकते। सब कुछ समाप्त हो चुका। कुछ समाप्त नहीं हुआ। समापन कभी नहीं होता। हाँ, समापन कभी नहीं होता। कोदी ने उस रणभूमि में एक चमत्कार किया। वो रणधीरन के शरीर को चीरने वाली तलवार बना। कोदी के शरीर को जला दो। इसके शरीर का एक कण भी नहीं बचना चाहिए। कोदी के जलते शरीर की गर्मी को कौन सहन कर सकता था? कोदी का साहस कभी किसी और को ना उकसा पाए। कोदी के शरीर की राख को बीज बनकर हर दिशा में बिखरने से कौन रोक सकता था? पिताजी! इनर कबीले का संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त कर दो। उन पर रत्ती भर भी दया मत करना। उनके सारे जीवित बचे लोगों का वध कर दो। रणधीरन के विरुद्ध खड़ा होने का विचार भी किसी के मन में आए तो वो मृत्यु के भय से कांप उठे। पुरुषों की वासना तृप्ति के लिए स्त्रियों का बलिदान कब तक लिया जाएगा? अच्छा ये बताओ, मेरी प्यारी सखी प्रसन्न कैसे होगी? कनन से मिला दो या मुझे मुक्ति दिला दो। ओह, कन्नन तो तुमसे मिलने स्वयं आएंगे ना, तो फिर मैं उनसे कैसे मिला सकती हूँ? क्या हम दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकले? क्या कहा? तुम अपने होश में तो हो? बताइए ना कि रणधीरन कभी किसी से डरा कि नहीं? रणधीरन ही नहीं, सारे राजा प्रभुत्व खोने से डरते हैं। सारी महिमा प्रभुत्व की ही है, राजाओं और राज्यों की नहीं। शासक सारे युद्ध पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ही करते आए हैं, और ये प्रभुत्व हमेशा बना रहे इसके लिए उन्हें चाहिए राज्य, प्रजा, साहस और अधिकार। हाँ? चलो चलते हैं। अच्छा आप ये बताइए, उस देवदासी की मृत्यु क्यों हुई और दूसरी देवदासियों के साथ क्या हुआ? एक ही दिन में समाप्त होने वाली कहानी नहीं है। सच तो ये है कि कहानी अभी शुरू हुई है। कैसे उस देवदासी की मृत्यु ने संपूर्ण दक्षिण को सहरा दिया। क्या दूसरी देवदासियां अपने राज्य पहुंच सकी? तुम हमारे पास कैसे आए? रणधीरन को अपने प्राण देकर भी बचाने वाले यवनों और पांड्यों का क्या रिश्ता था? और अब इन सब के परे साम्राज्यों की लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। कोदी की मृत्यु तो बस एक शुरुआत थी।
पांडियन साम्राज्य की ओर लौटते हुए दास चेरा सैनिक, चोलों का गुप्त निवास। सेना तैयार करो।